चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। जीतू को भूलने की बीमारी थी। उसकी इस बीमारी से ही उसकी माँ बड़ी परेशान थी। जीतू, जाकर 50 रुपए के चावल ले आ। ठीक है माँ, लाओ 50 रुपए। ये ले 50 रुपए। और सुन, सब याद रखना, मैंने तुझे 50 रुपए दिए हैं और ये 50 रुपए से तुझे चावल लेकर आना है। अरे माँ, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैं भूल जाऊंगा कि ये 50 रुपए मुझे तुमने दिए हैं। वही तो डर है मुझे कि कहीं कोई तेरे भूलने की आदत का फायदा ना उठा ले। चिंता मत करो माँ, मैं अभी इन 50 रुपए के चावल लाकर तुम्हें देता हूँ। ठीक है, जल्दी जा और जल्दी आ। जीतू बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे रमेश मिलता है। अरे जीतू, कहाँ जा रहा है? मैं तो बाजार जा रहा हूँ, लेकिन तुम कौन? क्या जीतू, तू तो हमेशा ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। तो तुम बता दिया करो ना, अब मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, सबके बारे में थोड़ी ना याद रख पाऊंगा। बस बस, ज्यादा बातें मत बना। मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ रमेश, और तेरी ये बार बार भूलने की बीमारी के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। अम्मा ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है। अब मैं चलता हूँ, मुझे बाजार दुकान पर जाना है। ठीक है। जीतू जल्दी से एक दुकान पर पहुंचता है। दुकानदार भी जीतू को जानता था और उसकी भूलने की बीमारी के बारे में भी। कहो जीतू, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे यहाँ माँ ने भेजा है। बताओ क्या हुआ? जीतू भूल चुका था कि वो किस काम से आया था। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आराम से सोच लो। जीतू बहुत सोचता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता है। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। अरे मैं बताता हूँ, जरूर तुम मुझे रुपए वापस लौटाने आए हो। रुपए लौटाने? हाँ, कल अम्मा दुकान से कुछ सामान लेकर गई थी तो उसके कुछ रुपए रह गए थे। तुम देखो, तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे। जीतू अपनी जेब में देखता है कि तब उसे वो 50 रुपए मिलते हैं और वो सोचता है कि दुकानदार सच बोल रहा है। हाँ, सही कह रहे हो तुम भैया, ये रहे 50 रुपए। लाओ। जीतू उसे 50 रुपए देकर घर लौट जाता है। माँ बेवजह ही परेशान होती है, मुझे कोई कैसे ही बेवकूफ बना सकता है। वो बिना चावल लिए घर पहुंचता है तो माँ उसे देखकर सब समझ जाती है। अरे मूर्ख, तू बिना चावल लिए लौट आया? क्या माँ, अब क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने तुझे चावल लेने बाजार भेजा था और तू है कि खाली हाथ चला आ रहा है। चावल? कैसे चावल माँ? हे भगवान, अरे मैंने तुझे 50 रुपए दिए थे ना कि 50 रुपए के चावल ले आना, तो कहाँ है चावल? जीतू अपनी जेब देखता है तो उसे 50 रुपए नहीं मिलते हैं। लेकिन माँ, मेरे पास तो 50 रुपए है ही नहीं। अब कैसे मिलेंगे? किसी ने तेरे भूलने की आदत का फिर से फायदा उठा लिया। न जाने किसे 50 रुपए देकर आ गया तू। जीतू बड़ा परेशान होता है। न जाने मैं बार बार सब बातें क्यों भूल जाता हूँ। अभी 10 मिनट पहले क्या हुआ मुझे तो ये भी याद नहीं रहता। कोई बात नहीं बेटा, बस तू एक बार सीख जाएगा ना, फिर कोई भी तुझे बेवकूफ नहीं बना पाएगा। नहीं माँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। मुझे लगता है जैसे मुझे तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए, वरना कोई न कोई मुझे बेवकूफ बनाता ही रहेगा। ऐसा मत सोच बेटा, और तू इतना सोचा कर कि तुझे कोई बेवकूफ ना बना सके, और ध्यान से अपना काम किया कर। तभी उसके घर पर रमेश आता है। कैसी हो अम्मा? बड़े दिन बाद याद आई है तुझे? अरे अपने दोस्त को तो याद कर लिया कर। हाँ अम्मा, मिला था ये मुझे आज रास्ते में, तभी तो मैं आपसे मिलने चला आया। लेकिन जब भी मैं इससे रास्ते में मिलता हूँ ये मुझे पहचानता ही नहीं, इसलिए मैं इससे रास्ते में ज्यादा बात नहीं करता। क्या बताऊं बेटा, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ इसकी भूलने की बीमारी से। अभी इसे भेजा था मैंने बाजार में 50 रुपए देकर चावल लाने के लिए, लेकिन ये मूर्ख किसे पैसे दे आया पता नहीं, बिना चावल लिए ही आ गया। तू अपने इस दोस्त को समझा और कर इसका कुछ। ये कौन है माँ? अबे तेरा दोस्त हूँ मैं, अभी मिले तो थे हम बाहर। बाहर? कब? मैं तो बाहर गया ही नहीं, घर पर ही हूँ कब से। देखा बेटा, अब इसे ये भी याद नहीं है कि ये कहाँ गया था। एक काम करो अम्मा,
आप इसे जब भी बाहर भेजो तब इसे एक पर्ची दे दिया करो और उस पर लिख दिया करो कि ये किस काम से बाहर जा रहा है। हाँ, अब से ऐसा ही करूंगी मैं। माँ फिर से जीतू को चावल लेने भेजती है। ये ले 50 रुपए और ये रही पर्ची। इन्हें सही से रखना, इससे तुझे याद रहेगा कि किस काम से तू बाहर जा रहा है। ठीक है माँ। जीतू वो पर्ची जेब में रख लेता है और रुपए हाथ में पकड़कर फिर से बाजार चला जाता है। आज मैं देखता हूँ कि कैसे मुझे कोई बेवकूफ बनाता है। वो सीधा दुकानदार के पास पहुंचता है। दुकानदार उसके हाथ में रुपए देखते ही फिर से उसे बेवकूफ बनाने की सोचता है। क्या हुआ, रुपए वापस करने आए हो? जीतू फिर से भूल जाता है कि वो किस काम से आया है। रुपए लौटाने? कौन से रुपए? अरे वही 50 रुपए जो तुम्हारे हाथ में है। थोड़ी देर पहले अम्मा जी कुछ सामान लेकर गई थी तो 50 रुपए रह गए थे, वही देने आए हो तुम। जीतू भूल जाता है कि उसकी जेब में काम वाली पर्ची रखी है और वो 50 रुपए दुकानदार को देते हुए कहता है, ये लीजिए 50 रुपए। अब याद रखना और भूल मत जाना कि मैंने रुपए वापस कर दिए। जीतू वापस घर आ जाता है। न जाने किस काम से आया था मैं। माँ उसे देख फिर से सब समझ जाती है और बड़ी परेशान होती है। तू फिर से खाली हाथ लौट आया? क्या मतलब है माँ? अपनी जेब देख, तब तुझे पता चलेगा। जीतू अपनी जेब देखता है और जेब से पर्ची निकाल कर कहता है, अरे इसमें तो लिखा है कि माँ ने मुझे 50 रुपए दिए हैं जिसके मुझे चावल लाने हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई 50 रुपए है ही नहीं और ना ही चावल है। न जाने तू किसे 50 रुपए दे आया। तुझसे अच्छा तो मैं खुद जाकर चावल ले आती। कम से कम 100 रुपए का नुकसान तो नहीं होता। तो तुम मेरे साथ चला करो ना माँ। अगर मैं तेरे साथ चलूंगी तो तू कैसे सीखेगा आगे के लिए? तो अब मैं कर भी क्या सकता हूँ इसके लिए? आज तो मैं तुझे सिखाकर ही रहूंगी। अब से तू पर्ची हाथ में लेकर जाया करना। इससे तेरा ध्यान पर्ची पर जरूर जाएगा और उसे पढ़कर तू काम भी समझ जाया करेगा। ठीक है माँ। ये ले 50 रुपए। अब फिर से जा और चावल लेकर आ और ये पर्ची हाथ में लेकर ही जा। जीतू फिर से सामान लेने पहुंचता है। इस बार दुकानदार फिर से उसे बेवकूफ बनाने की सोचता है। अरे जीतू, क्या हुआ? जीतू तुरंत ही अपने हाथ की पर्ची पढ़ता है। माँ ने मुझे 50 रुपए दिए हैं जिसके मुझे चावल लाने हैं। अरे आज तो तू लिख कर लाया है, लेकिन 50 रुपए कहाँ हैं? जीतू अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर दुकानदार को देता है। अब तो ये पर्ची फेंक दो। जीतू पर्ची फेंक देता है और उससे चावल लेकर चल देता है। सबको मैं बेवकूफ लग रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ थोड़ी ना। तभी रास्ते में उसे रमेश मिलता है। अरे जीतू, कितनी देर लगा दी तूने चावल लाने में? ला, अब इधर दे मुझे ये चावल। तुम कौन? अबे मैं तेरा बचपन का दोस्त। ला मेरे चावल। ये चावल तुमने मंगवाए थे? मैंने नहीं तो और किसने मंगवाए थे? अरे मैं नहीं तो तुझे रुपए देकर कहा था कि मुझे चावल दे जा। अच्छा, ये लो तुम्हारे चावल। वैसे कहाँ से लाया है तू ये चावल? अरे उसी मोड़ वाली दुकान से पूरे 50 रुपए के लाया हूँ। ठीक है, चल अब घर जा, अम्मा इंतजार कर रही होंगी तेरा। जीतू घर पहुंचता है। माँ उसे खाली हाथ देखकर फिर से चौंक जाती है। अरे जीतू, चावल कहाँ है बेटा? चावल? कैसे चावल माँ? मैंने तुझे पर्ची देकर भेजा था ना कि जाकर चावल ले आ, और उस पर्ची में लिखा था, देखो वो पर्ची। जीतू देखता है लेकिन उसे वो पर्ची नहीं मिलती है। लेकिन माँ, मेरे पास तो कोई पर्ची है ही नहीं और ना ही रुपए हैं। अरे तू अब किसे दे आया रुपए? अब इस लड़के को कितना भी समझा कर भेज लो, कितना भी सिखा कर भेज लो, ये गलती जरूर करता है। माँ, तो तुम ले आया करो ना। नहीं, अब तो मैं तुझे सिखाकर ही रहूंगी। माँ फिर से एक पर्ची उसे देती है। ध्यान से देख और सुन, मैं इस पर तेरे लिए लिखा है। मुझे भूलने की बीमारी है, इसलिए लोग बेवकूफ बना देते हैं। मुझे किसी की बातों में नहीं आना है और काम करके सीधा घर जाना है। और इस पर्ची को भी संभाल कर रखना है। 50 रुपए के चावल लाने हैं। माँ, तुम खुद जाकर ले आओ ना। बेटा, माना तू सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाता है,
लेकिन मुझे तेरी फिक्र तो है ना। इन लोगों का क्या है, ये तो तेरी बीमारी का फायदा उठाकर तुझे बेवकूफ बनाते रहेंगे और तुझे लूटते रहेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू समझ जाए और सीख जाए कि इन लोगों की चालाकी के आगे कैसे जीना है। समझ रहा है ना तू? और सुन, ये पर्ची मत फेंकना और जिस काम से जाया करे वो बोलता रहा कर। ठीक है माँ, रास्ते भर बोलता जाऊंगा कि मुझे 50 रुपए के चावल लाने हैं। ठीक है, अब चल जा। जीतू रास्ते भर बोलता जाता है। मुझे 50 रुपए के चावल लाने हैं और किसी की भी बातों में नहीं आना है। मुझे 50 रुपए के चावल लाने हैं और किसी की भी बातों में नहीं आना है। वो ये कहता हुआ दुकान पर पहुंच जाता है। मुझे 50 रुपए के चावल लाने हैं और किसी की भी बातों में नहीं आना है। अरे जीतू, क्या गा रहा है तू? जीतू अपने हाथ की पर्ची देखता है और कहता है, मुझे 50 रुपए के चावल दे दो और ये लो 50 रुपए। दुकानदार उसे चावल देकर कहता है, बस जीतू, अब चावल दे तो दिए तुझे, अब भूल मत जाना कि मैंने चावल दिए हैं। पता चले तू फिर से वापस आ जाए। नहीं, अब मुझे किसी की भी बातों में नहीं आना है और सीधे घर जाना है। तो यहाँ क्या कर रहा है? चावल ले लिए, अब घर जा। जीतू घर लौट रहा होता है। मुझे सीधे घर जाना है और किसी की भी बातों में नहीं आना है। जीतू ये कहता घर जा रहा होता है कि फिर से उसे रास्ते में रमेश मिल जाता है। अरे जीतू, कितनी देर लगाते हो तुम? क्या हुआ और तुम कौन? फिर भूल गया, मैं तेरा दोस्त रमेश। मुझे अभी घर जाना है। ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरे चावल तो देता जा। ये तुम्हारे चावल थोड़ी ना है। मेरे नहीं तो किसके हैं? जीतू अपनी पर्ची देखता है। इसमें लिखा है कि माँ ने मुझे 50 रुपए दिए हैं, जिसके चावल लेकर मुझे घर जाना है। अच्छा, तो तू ये चावल नहीं देगा मुझे? नहीं, मैं तो घर चला। जीतू सीधा घर को चला जाता है। इस बात से रमेश बड़ा खुश होता है। आखिरकार जीतू सीख ही गया। अब मैं भी इसके पीछे पीछे घर पहुंचता हूँ। जीतू घर पहुंचता है तो माँ उसे देख बड़ी खुश होती है। अरे बेटा जीतू, आ गया तू चावल लेकर। अच्छा, ये चावल तुमने मंगाए थे? ये लो माँ। आज तो तूने पर्ची भी संभाल कर रखी है। हाँ माँ, आज मैं रास्ते भर ये पर्ची देखता हुआ आ रहा हूँ। तभी वहां रमेश चावल लेकर आता है। सही कह रहा है ये अम्मा, इस बार तो इसने मुझे भी चावल नहीं दिए, जबकि पिछली बार दे दिए थे। इसलिए मैं वो चावल ले आया हूँ जो मैंने इसे बेवकूफ बनाकर ले लिए थे। अच्छा, तो पिछले 3 बार से तू इससे रुपए ऐंठ लेता था। रुपए? कैसे रुपए? 50 रुपए मैं इसे बार बार 50 रुपए देकर भेजती थी और ये बिना चावल के आ जाता था और रुपए भी दे देता था। अब पता चला किसे देकर आ रहा था। वो तो मैंने इसे सिखाने के लिए इससे चावल लिए थे, लेकिन रुपए नहीं लिए मैंने। तो रुपए किसे दे आता था ये? जरूर ये वो दुकानदार इसे बेवकूफ बनाकर रुपए ऐंठ लेता था इससे। रुक, मैं अभी उस दुकानदार को सीधा करके आती हूँ। मैं भी चलता हूँ माँ। माँ, जीतू और रमेश तीनों दुकानदार के पास पहुंचते हैं। अरे अम्मा, आप खुद ही दुकान पर आ गई। तू तो बार बार मेरे बेटे की भूलने की आदत का फायदा उठाकर उससे रुपए रख लेता है, लेकिन चावल नहीं देता। कैसी बात कर रही है अम्मा, मैं ऐसा नहीं करता। बस बस, मुझे पता है ये सिर्फ तेरी ही दुकान आता है, क्योंकि आसपास और कोई दुकान ही नहीं है। मुझे माफ करना अम्मा, मैंने 2 बार ही ऐसा किया, लेकिन इसके बाद तो मैंने इसे चावल दिए थे, वो भी 2 बार। तो जो रुपए तूने लिए वो वापस करना। ये लो 100 रुपए। अब से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। नहीं भाई, मुझे तो खुशी है कि तुम्हारी इस परेशानी का हल जो निकल आया। तब से ही जीतू हर बात पर्ची में लिख कर ले जाता और सारा काम करके वापस आ जाता।